यह नंबर सिस्टम का 18वां पाठ है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी का दूसरा पाठ है। इसके पिछले वीडियो में आप कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे और इस वीडियो में आप उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और प्रश्न की तरफ मुखातिब होते हैं। देखिए सवाल है आपका, सवाल है कि 3000 से 8000 के बीच कितनी संख्या 5 से विभाजित है। देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। पहला चीज ध्यान रखिए, 3000 से 8000 के बीच कह रहा है, बीच कह रहा है अर्थात 3000 की गिनती नहीं करनी है। अर्थात इसका अर्थ हुआ 3001 से लेकर आपको 8000 के बीच, तो 8000 की गिनती नहीं करनी, यानी उसके पहले क्या होता है 7999। क्लियर? यानी आपको कह रहा है इस प्रश्न में, पहले प्रश्न समझ लें कि 3001 से लेकर 7999 तक में 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए शॉर्टकट में बनाएंगे तो तुरंत कैसे सिखाए हैं, आप जो है 7999 में भागा देंगे। मानिए हम सिखाए हैं आदि संख्या 1 से शुरू रहती, कहां से 1 से, और 799 तक में पूछा जाता, शुरुआत 1 से होनी चाहिए, ये शर्त है। तो आप तुरंत निकालते, क्या 5 से भागा देते, और 5 से भागा देंगे तो 5 1 5, 2 9 5 25, ये 4, अब 5 9 45, 5 9 45, यानी आप निकालेंगे तो 1599 इसका भागफल होता है। यानी यदि ये पूछता कि 1 से लेकर 799 तक में कितनी संख्या 5 से विभक्त है, तो हम कहते हैं 1599। लेकिन एक हमको 3000 तक की संख्या को क्या करना है, कट कर देना है। तो 3000 तक में कितना संख्या होता है, 3000 में 5 से भागा देंगे, 5 6 के 30, यानी 600 होता है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, 600 घटा दीजिएगा तो बचेगा 999। आप तुरंत टिक लगाएंगे। यानी 1 से लेकर 799 तक में कितना है, उसमें 1 से 3000 तक में कितना है को घटा देना है। तो आपका 3001 से लेकर 7999 तक बचेगा। ये आपने तरीका के साथ, क्या तरीका, यानी आप कैसे तेजी में बनाएंगे उस विधि पर बनाए। लेकिन यदि आप एपी फार्मूला पर आएंगे तो आप कहेंगे कि पहला पद होगा 3005, नहीं, अब पहला पद 3005 और अंतिम पद हो जाएगा 7995, क्योंकि 8000 की गिनती नहीं करनी है। तो आपका ए बराबर हो गया 3000 कितना, 5। क्लियर? ए बराबर 3005 और डी बराबर क्या है आपका 5 है, क्योंकि 5 के डिस्टेंस पर जा रहा है। और एन निकालने के लिए 7995 में 3005 को घटाएंगे बटा 5 + 1 करेंगे तो आपका एन का भी मान निकल जाएगा। अब एन का मान निकल जाएगा तो पूछ रहा है कितनी संख्या विभक्त है, तो वही तो बोल रहा है, एन का ही मान पूछ रहा है। तो इसमें इसको घटा के 5 से भगा दे के 1 जोड़ दीजिए, आपका 999 लगेगा, निकलेगा। तो आप उसी विधि को अपनाए, पहले वाले विधि को अपनाए तो बेहतर। क्लियर? आइए बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए यदि आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता में प्रभास सर पर जाएं और यहां से उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। ठीक है? आइए अगला सवाल है, बेहतर सवाल है, कहता 1 से लेकर 6000 के बीच, जैसे बीच हो गया, यानी इसका अर्थ हुआ 1 से, 1 की गिनती करनी है, 1 से 6000 के बीच, यानी 1 से 6000 के बीच कितनी संख्या है जो कि 4 एवं 7 से विभक्त है। यानी यहां पर 5000 क्या लेना है, 999 लेना है, 6000 की गिनती नहीं करनी है। कहता 4 एवं 7 दोनों से विभक्त है। भैया दोनों से विभक्त होना चाहिए, इसका अर्थ हुआ 4 और 7 का एलसीएम जो होगा 28, 28 ही वह ऐसी संख्या होगी, या 28 का गुणज वाला ही वो संख्या होगा जो 4 एवं 7 दोनों से विभक्त होगा। तो तुरंत बनाइए, हम अब फॉर्मूला पर नहीं बनाएंगे, सीधा 5 × 999 में किससे भागा देंगे, 28 से। 28 दूनी होता है 56, उतरा कितना 3, एक बार में कितना हुआ 28, उतरा 11 और फिर 9 उतरा, 28 चौके 20 चौके 80, 8 चौके 32, 4 बार में खाएगा, जो भी शेष बचे उससे लेना देना है नहीं। अर्थात 214 में हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। क्योंकि यहां 1 से शुरू हुई है इसलिए यह तकनीक हम अपना सकते हैं।
क्लियर? तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं। और आप जो समानांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला है, ये पहला पद निकालिए, अंतिम पद निकालिए, फिर दोनों के अंतर में किससे भाग दीजिएगा, 28 से और जोड़ 1 कर दीजिएगा, तो वो फॉर्मूला पर आप बनाएंगे। क्लियर है? आइए सवाल है, देखिए कितना बेहतर सवाल है। सवाल है अगला, आपको बोला कि 2001 तक कितनी प्राकृत संख्या 3 या 4 से विभाज्य है। यानी 1 से लेकर कहां तक भैया, 2001 तक कितनी प्राकृत संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। 3 या 4 बोला है, या 4 और 4 नहीं बोला है। 3 एवं 4 बोलता तब तो हम 12 लेके बात कर लेते, लेकिन कहता नहीं 3 से भी विभक्त हो या 4 से विभक्त हो। क्लियर? कहता 3 या 4 से विभक्त हो, लेकिन वह संख्या जो है किससे विभक्त नहीं हो, वह संख्या 5 से विभक्त नहीं हो। 3 या 4 से विभक्त हो, लेकिन वह संख्या 5 से विभक्त नहीं हो। आपको फंसा दिया। अब कैसे बनाएंगे? देखिए, हम चूंकि 2001 तक की बात हुई है, अर्थात 1 से शुरू हुई है, हम इसी भागा वाला टेक्निक को अपनाएंगे। सबसे पहले हमको एक चीज सुनिए कि 1 से लेकर 2001 तक में, 2001 तक में 3 से विभक्त होने वाला क्या गो संख्या है, पहले गिनिए। 3 से विभक्त होने वाला तुरंत कहिएगा, तक की बात हुई है तो यानी 2001 को लेंगे, भाग देंगे किससे, 3 से। 3 छा के 18, 2 शून्य, 3 छा के 18, 2 और 3 7 21, यानी 667 की संख्या होगा। 2001 में 3 से भागा दिया, भागफल 667 आया, यानी 667 संख्या है जो 3 से विभक्त है। अब 1 से लेकर 2001 तक में 4 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है, तो भाई 2001 में हम 4 से भागा देंगे, 4 पंचे 20, यानी 500 निकलेगा। क्या निकलेगा? 500 निकलेगा। क्लियर है? 500 निकलेगा। अब देखिए, कहता है लेकिन वह 5 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए, वह 5 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एक चीज बताइए, वो 3 या 4 से विभाज्य है, इसका अर्थ है तीनों से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 6 और 6 5 11, 1167 ऐसी संख्या है जो तीनों से विभक्त है और 4 से विभक्त है। लेकिन एक गलती हो गया, पहले उसको क्लियर कर लें। कहेंगे क्या गलती हो गया? देखिए, यहां पर जो 12 होगा, जो 12 होगा, जो आपका 12 का गुना जो होगा 24 होगा, 36 होगा, एवं प्रकार से 12 24 36, ये जो संख्या है, ये संख्या आप तीनों वाला में गिनती कर लिए और उसका 4 वाला में गिनती कर लिए, यानी उसकी गिनती कितनी बार हो गई? 2 बार। पहले उसको सुलझा लीजिए। यानी 12 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है, तो 2001 में 12 से भागा देंगे 1, 12 8, बरछा के 72, फिर 8 1 बरछा के 72, यानी इसमें 166 क्या करेंगे? घटा देंगे, आपका 1001 निकला। अब बोलिए, 1 से लेकर 2001 तक में 3 या 4 से विभक्त होने वाली संख्या कितनी है? 1001 है। अब इसमें किसको छांटना है? कहता है कि लेकिन वह 5 से विभाज्य नहीं हो। तो जरा हमको बताइए, 5 से विभाज्य नहीं हो तो हमरा जब 3 का गिनती कर रहे होंगे, 3 का गिनती कर रहे होंगे, तो हमको 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, अर्थात 15 30 45 डॉट 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 2001 तक में जितना भी होगा उसका हम गिनती किए होंगे। तो गिनती किए होंगे तो 15 से विभक्त होने वाला क्या वो है, तो 2001 में 15 से भागा दिया तो 15 का ही 15, 5 शून्य 15 तिया 45, फिर कितना उतरा 5 शून्य 15 तिया, यानी x में 133 को घटाना है, 133 को घटाना है। एक चीज और फिर क्लियर करते हैं, 4 वाला जब गिन रहे थे तो आपने 20 को भी गिना था न? 4 वाला जब गिन रहे थे तो आपने 20 वाला भी गिना था, आपने 20 के बाद 40 वाला भी गिना था। यह 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, यानी इसमें 1 से 2001 तक गिनती जब किए थे 4 से विभाज्य वाला, तो 20 भी गिनती हुई होगी। तो 20 जब गिनती हुई होगी तो आपको कहा गया 5 से वह विभक्त नहीं होना चाहिए, अर्थात 20 और 20 के गुणज वाला को क्या करना, छांटना है। तो 2001 तक में
20 से विभक्त होने वाला कितना है? तो 20 से विभक्त होने वाला 2001 में 20 से भागा देंगे, 20 इकाई 20 यानी 100 होगा, यानी 100 होगा, यानी 133 और 100 इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ के इसमें घटाइए, यानी 233 को आप क्या कीजिए, घटाइए। अब जो होगा वही सही उत्तर होगा, निकला। अब 1001 में 233 हम क्या किया, घटाया तो 768 निकला। लेकिन देखिए आप इसको शॉर्ट टर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए आपको बोला गया 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्या 3 या 4 से विभक्त है, 3 या 4 से, जरा समझिए 3 या 4 बोल रहा है। हमको एक चीज बताइए, विभक्त है नहीं सोच के हम विभक्त नहीं है लेकर चले। जब विभक्त नहीं है लेकर चलेंगे तो हम कहेंगे कि 2/3 विभक्त नहीं है और 3/4 विभक्त नहीं है। यानी जब संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम देखते हैं 3 गो में 2 गो संख्या विभक्त नहीं है, अर्थात 2/3 विभक्त नहीं है, और 4 गो में 4 से विभक्त होने वाला 1 गो है, 3 गो विभक्त होने वाला नहीं है, अर्थात 3/4 विभक्त नहीं है। तो दोनों मिला के जब निकालते हैं रेशियो तो 2 दूनी 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। अब पिछला वीडियो हम सिखा चुके हैं, तो आप क्या कीजिए, 1/2 को ऐसे सजाइए, 2001 तक के नजदीक में जाऊं तो 1000 से गुना करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, गुना, तो हो जाएगा ये 2000, और हर में किया तो अंश में भी करेंगे तो यहां भी 1000 से गुना करेंगे। इसका अर्थ हुआ 2000 तक में 1000 ऐसी संख्या है जो 3 या 4 से विभक्त नहीं है। मैं बोल रहा हूं नहीं है, क्लियर? 2 या 3, ये 3 या 4 से विभक्त नहीं है, क्लियर है? और एक चीज बताइए, 2001 की गिनती करूं तो 2001 तो 3 से विभक्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि 2000 में 1000 विभक्त नहीं वाला था, तो 1000 विभक्त वाला था, और एक संख्या 2001 भी विभक्त वाला है। यानी हम अब यह कह सकते हैं कि 2001 तक में 3 या 4 से विभक्त वाला संख्या कितना है, 1001 है। ये शॉर्टकट में हम निकल गए। 12 उड़ा वाला चक्का जो पीछे बनाए थे हमरा नहीं लगा, तेजी में निकल गया। अब हमको कह रहा है कि लेकिन वो 5 से विभक्त नहीं होना चाहिए। अरे भैया 5 से विभक्त नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ 15, 30, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, 30, 45, इस सब का जो गिनती किए हैं इसका गिनती आपको नहीं करना चाहिए था, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने 20, 40, 60 ये सब का जो गिनती किए, क्योंकि 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है, यानी आपने जो इसका गिनती किया तो वो नहीं करना था, क्योंकि इस संख्या में ये जो 1001 को गिने हैं आप, उसमें ये सब भी गिनती हुआ है। इसको निकाल दीजिए, क्योंकि प्रश्न कहता है 3 से विभक्त तो मंजूर है, 4 से विभक्त तो मंजूर है, लेकिन वह 5 से विभक्त नहीं होना चाहिए। तो भैया 15 और 30 और 45 कितना होगा, तो आपका अभी निकाले थे 133 होगा। कितना होगा, 133। मैंने 2001 में 15 से भाग दिया 133। उसी तरह 2001 में जब 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2001 में 20 से भाग देंगे तो 100 होगा। यानी 133 जोड़ 100, 233 क्या कीजिएगा, घटाइएगा, और घटाने के बाद क्या हो जाएगा, फिर एक बार घटाते हैं 8 होगा, ये 9 में से 3 गया तो 6 होगा, और ये आपका 9 में से 2 गया तो 7, यानी आपका 768 सही उत्तर होगा। क्लियर? तो ये आप इस तरह बनाएंगे। अब देखिए आगे थोड़ा सा एक आध और सवाल इसी तरह कर लें। सवाल देखिए कहता है कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या होगी जो 2 या 3 या 5 से विभाजित नहीं हो। आपको क्या बोल रहा है, 2 या 3 या 5 से विभाजित नहीं होगी, ये बोला गया आपको। मैंने वो 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए, वो 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए, और वो 5 से विभाजित नहीं होना चाहिए। मैंने कि अब बारी बारी से आप बनाएंगे, बारी बारी से मैं सिर्फ बोल देता हूं। यदि आप बारी से बनाएंगे कि 1 से लेकर 900 तक में 2 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, और फिर 900 में उसको घटाइएगा, नहीं फिर कहिएगा 1 से लेकर 900 तक में
3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, फिर उसको आप घटाइएगा, फिर एलसीएम वाला निकाल के कीजिएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बेहतर आपको जब ये बोला कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 या 5 से विभाजित नहीं होगा, तो सीधा आसान तरीका कहेंगे, कैसे चुटकी में हल करेंगे, 2 से विभाजित नहीं है। जैसे एक संख्या मैं उदाहरण के तौर पर, देखिए पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, हालांकि मैं चर्चा यहां भी कर रहा हूं। यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ही लिखो, इतने में आप समझिए। और आपको बोला जाता कि 2 या 3 या 5 से विभाजित नहीं हो, तो आपको यदि लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 20 तक में 2 से विभाजित होने वाला 10 गो है और 10 गो न है, तो नहीं होने वाला 10 गो हो गया, नहीं होने वाला क्या हो गया, 10 गो हो गया। फिर 3 से विभाजित होने वाला आप करेंगे कि सर 20 में 3 से भागा दीजिए, 6 गो विभाजित होने वाला है, अर्थात 14 गो विभाजित नहीं होने वाला है। तो एक चीज बोलिए, अब ये दोनों करके फिर 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा, कहें अति 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कहेंगे क्यों, क्योंकि 6 जो है 2 वाला में गिना गया होगा और 6 जो है 3 वाला में गिना गया होगा, ये 2 गो हुआ है और एगो 5 बचले, तो कितना लेंदी प्रोसेस हो गया। इसलिए मैं बताता हूं आप ये तरीके को सीखें जो मैं सिखा रहा हूं। देखिए इसको सीखिए, यही चीज मैं पिछला प्रश्न में भी यूज किया था, यदि नहीं समझ में आया होगा थोड़ा लॉन्ग में इसको सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कहते 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या, 900 को गोली मारिए, आप 20 सोच के चलिए, 900 वाला तुरंत बना लेंगे। कह रहा 1 से 20 तक में वह संख्या 2 या 3 या 5 से विभक्त नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से जो विभक्त है उसको हटाइए, 3 से जो विभक्त है उसको भी हटाइए, 5 से जो विभक्त है उसको भी हटा के तब जो बचा उसको हमको बताइए। यानी 2 या 3 या 5 से विभक्त नहीं होने वाला का गिनती बताइए। तो तरीका क्या है, देखिए ये 2 वाला पहले बोल रहे हैं, प्रत्येक 2 में देखिए, प्रत्येक 2 में हमारा एगो संख्या विभक्त होने वाला है, एगो संख्या विभक्त होने वाला नहीं है, तो मैं नहीं होने वाला निकाल रहा हूं। तो आप कहिएगा सर 1/2 विभक्त होने वाला नहीं है, 1/2 भाग विभक्त होने वाला नहीं है। इसी तरह 3 पर जाऊं, अब फिर इसको मिटाता हूं। हम क्या देखते हैं, प्रत्येक 3 पद में 2 गो पद ऐसा है जो 3 से विभक्त होने वाला नहीं है, 2 गो विभक्त होने वाला नहीं है, अर्थात 1/3 विभक्त होने वाला है। तो मैं फिर किया गुना 1/3, ठीक है, नहीं ये 1/3 विभक्त होने वाला है, तो विभक्त नहीं होने वाला कितना है, 2/3, तो मैंने लिखा 2/3, क्योंकि मैं नहीं वाला का गिनती करूंगा। फिर गुना, अब फिर इसको मिटाइए, क्या है, 2 3 और 5 है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि 5 गो में, प्रत्येक 5 गो में हमारा 4 गो संख्या ऐसा है जो विभक्त होने वाला नहीं है, अर्थात 4/5 भाग विभक्त होने वाला नहीं है। अब इसको गुना कीजिए, हल कीजिए, 2 कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 4 कितना, 5 या 15, यानी 4/15 भाग विभक्त होने वाला नहीं है। आप यदि देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, 4/15 भाग विभक्त होने वाला नहीं है, मैंने 15 गो में 4, 2, 3 या 5 से विभक्त होने वाला जो है क्या गो नहीं मिलेगा, 4 गो। तब देखिए 2 खत्म, 4 खत्म, 6 खत्म, 8 खत्म, 10 खत्म, 12 खत्म, 14 खत्म, 15 तक में बोला है क्योंकि 4/15 रेशियो निकला है, ठीक है। अब 2 वाला हो गया, 3 वाला, सर 3 खत्म, 6 खत्म, 9 खत्म, 12 खत्म, उसके बाद 15 खत्म, 5 वाला लेना है तो 5 खत्म, 5 के बाद आपका 10 खत्म हो ही गया, अब 15 खत्म, तो आपके पास क्या बचा, मात्र 1 बचा, उसके बाद 7 बचा में 2 गो बचा, और उसके बाद 11 बचा, 3 गो बचा, और 13 बचा, 4 गो बचा। तो आपका रेशियो बचने वाला कितना आ रहा है, 4/15, अर्थात 15 गो में 4 गो संख्या ऐसा होगा जो 2 या 3 या 5 से विभक्त नहीं होगा। इसी तरह अब रूल कहता है कि यदि
अंश में गुना करोगे किसी से तो हर में भी करना पड़ेगा, तो ऊपर में गुना 2 तो नीचा भी गुना 2, तो 8/30 हो जाएगा। जब 30 गो आप लीजिएगा ना तो 30 गो में आपको दिखाई पड़ेगा कि 8 गो संख्या जो है 2 या 3 या 4 से विभक्त, 2 या 3 या 5 से विभक्त नहीं हो रहा है। क्लियर? वही प्रोसेस पर यहां पर मैं सवाल बनाता हूं। क्या सवाल आपका कहता है ये सवाल पर कि 1 से लेकर 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 या 5 से विभक्त नहीं है? तो भैया 2 से विभक्त नहीं होने वाला का रेशियो 1/2, 3 से विभक्त नहीं होने वाला का रेशियो 2/3 और 5 से विभक्त नहीं होने वाला का रेशियो 4/5। क्योंकि 5 में एक गो संख्या 5 से विभक्त होता है, 4 गो नहीं होता है। नहीं वाला लिखे हैं, हल किया 2 कैंसिल तो बचा कितना? 4/15। अब चूंकि हमको 1 से लेकर 900 तक की बात हुई, तक की, तो भैया 15 को इस संख्या से गुना कीजिए जो या तो 900 हो जाए या 900 से कुछ कम में रहे। तो हम देखते हैं 15 गुना 60 900 होता है। भैया नीचा में 60 से गुना किए तो ऊपरों में किससे गुना करना पड़ेगा? 60 से आपको गुना करना पड़ेगा। ऊपरों में किससे गुना करना पड़ेगा? 60 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 15 छके 90 और ऊपर में किया 60 से गुना, तो 60 से जब गुना करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाए? गुना कर रहे हैं तो 240 हो रहा है। अर्थात 1 से लेकर जब 900 तक लिखेंगे, 900 तक, हर 900 हो रहा है, तो उसमें 240 ऐसा संख्या होगा जो आपका 2 या 3 या 5 से विभक्त नहीं होगा। आप टिक लगाएंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल को। चलिए अगला सवाल है, और ये चीज सीख लिए तो कहता है कि 700 से 950 तक दोनों सहित मतलब दोनों की गिनती कर कितनी संख्या है जो ना तो 3 से विभाज्य है ना 7 से। पिछलका वाला जो रूल रेगुलेशन भूलिए, अब यही टेक्निक को लीजिए। काय कहता ना ही 3 से विभक्त है ना ही 7 से। तो भैया हमको एक चीज बताइए, ना ही 3 से विभक्त है तो 2 तिहाई, मतलब 3 गो में 2 गो संख्या विभक्त नहीं होता है नहीं, और ना ही 7 से। जब 7 तक लिखिएगा तो एक को 7 से विभक्त होता है और 6 को संख्या नहीं होता है, तो 6/7। हल कीजिए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 यानी 4/7। देखिए आप ट्राई करना चाहते हैं कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक लिखिए। तो 7 तक में जो है 3 से विभक्त होने वाला 3 और 6 है नहीं, 7 से विभक्त होने वाला है वो 7 है। तो क्या वो संख्या विभक्त नहीं होने वाला है? 1 2 3 और 4 यानी 4/7। इसी तरह जब 14 तक लिखिएगा ना तो आपका 14 तक लिखिएगा तो ऊपरों गुना 2 नीचो गुना 2 तो 8/14 यानी 8 गो संख्या मिलेगा जो ना किससे विभक्त होगा? 3 से ना 7 से। क्लियर? तो यदि आप इसको समझ गए तो आप तुरंत क्या किए? 3 से विभक्त न होने वाला 2 तिहाई और 7 से विभक्त न होने वाला 6/7 भाग, यानी आपका निकला 4/7। क्लियर? अब विभक्त ना होने वाला है, लेकिन आपको पूछा क्या? 700 से लेकर 950 तक। तो हम तो आपको सिखाए हैं 700 से 950 तक यदि आपको पूछा है तो हम 1 से लेकर 950 तक वाला निकाल लेते हैं और उसमें 1 से लेकर 700 तक वाला क्या करते हैं? घटा देते हैं। कहेंगे 700 काहे ले रहे हैं सर? 700 सहित है। अरे कोई बात नहीं है, हमको क्या है नई वाला पूछा है, जबकि 700 का गिनती हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या किए, आप क्या करेंगे यहां पर, या आप 699 तक निकालिएगा तो निकाल लीजिए, इसमें घटाइएगा, लेकिन 700 घटाना होगा क्योंकि 700 विभक्त हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1 से लेकर 950 तक में 7 से विभक्त होने वाली नहीं, 1 से लेकर 950 तक की बात करें, उसको निकालना है कि 2 या 3 या 7 से विभक्त नहीं होना चाहिए। रेशियो है 4/7 का, गुना कीजिए। 7 में किससे गुना करें? जो कि वह 950 के नजदीक आ जाए। किसके नजदीक आ जाए? 950 के नजदीक आ जाए। तो 7 आप 950 में भाग दे दीजिए 7 से। 7 का ही 7, 2 फिर 7 21 4 और 7 5 35। देखिए 5 शेष बच रहा है। 135 से जब गुना करेंगे, गुना 135 करेंगे तो 945 तक हो रहा है, यानी 945 तक में आपका 135 चौके होता है कितना? 540। यानी 945 तक में 540 संख्या ऐसी है जो आपका किससे विभक्त नहीं है? ना 3 से ना 7 से।
ना विभक्त है, हमको वही निकालना भी है। चलिए अब एक चीज बताइए, पहले इधर तो क्रियाकलाप कर लें। 946, 946, 947, 948, 949 और 950, इसमें हम क्या देखते हैं? ये 3 से विभक्त है क्या? नहीं। ये 9 4 13 7 20 नहीं, 9 4 13 8 4 12, हाँ ये 3 से विभक्त, इसको काट दीजिए। ये नहीं है और ये भी नहीं है, और 7 से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अर्थात ये 4 संख्या ना 3 से विभक्त है ना 7 से। इसका अर्थ हुआ हम इस रूप में तो 540 निकाले थे, अब 5 गो का ट्राई मेथड करके निकाले तो 4 गो और निकला उसमें, जो 3 और 7 किसी से विभक्त नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं 1 से लेकर 950 तक में 500 कितना संख्या है? 44 संख्या है, जो ना 3 से विभक्त है ना 7 से। लेकिन भैया यहां पर 1 से लेकर 700 तक में, 1 से लेकर 700 तक में हम जब करेंगे 4/7, तो यहां 100 से गुना होगा और यहां किससे गुना होगा? 400 से गुना। माने 100 से गुना होगा तो 700 और यहां 100 से गुना होगा तो 400। यानी हमको यदि 100 से लेकर 700 तक पूछा जाता, 1 से लेकर 700 तक पूछा जाता, तो हम कहते 400 संख्या ऐसी है। 700 तक की बात करते हो, 1 से लेकर 700 तक में 400 ऐसी संख्या है जो 3 या 7 से विभक्त नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ इसमें आप 400 घटाएंगे। काहे? हमको 700 से गिनती करना है 950 तक। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, हम इधर भी 700 का गिनती कर रहे हैं, इधर भी सुविधा के लिए, क्योंकि 7 को हमको कोई गिनना उन्ना है नहीं वाला लेकर चल रहे हैं। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 144। 144 में हम टिक लगाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 3 तथा 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्या है? देखिए हम तो जानते हैं 1 से यदि शुरू रहता 200 तक में, तो हम तो सीधा 200 में 7 से भागा दे देते हैं। ऐसे भी आपको 3 से पूछा गया तो 1 और 2, तो भैया ये दोनों तो ऐसे भी 7 से विभक्त नहीं है। सोचिए न, 21 से पूछा गया है, सीधा 200 में किससे भागा देंगे? 7 से। तो 7 दूनी 14, 6 0 और 7, ये सॉरी, हाँ 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, यानी आपका 28 को संख्या होगा, जो क्या होगा? 3 तथा 200 के बीच 7 से विभक्त है। अब वो रूल पर नहीं बनाएंगे, यानी ए वाला निकाले डी निकाले, ये सब हम नहीं करेंगे, यही टेक्निक अपनाएंगे। अगला सवाल है कि 10 से 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली, देखिए गौर कीजिएगा, 10 से लेकर 200 के बीच पूछा, तो भैया 1 से लेकर 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या? 28। अभी तो तुरंत आप बनाए, लेकिन 1 से 10 तक में एक संख्या है 7 से विभक्त होने वाला, इसलिए 1 घटा दीजिए। आप कितना बोलिएगा? 27 से, क्योंकि आपको 10 से पूछा है, यानी इसमें किसमें टिक लगाएंगे? 27 में टिक लगाएंगे। 14 नंबर सवाल पर आइए, फंसिए नहीं। 14 नंबर सवाल कहता है कि 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच बोला है 5 से विभक्त होने वाला। हमको एक चीज बताइए, 1000 के बीच बोला है, यानी 1000 का गिनती नहीं करना है। अब कितना आदमी करेगा सुविधा के लिए क्या कि सर 1 से 1000 तक में कितना होता है, वो सीधे कहेगा 1000 में भाग देंगे 5 से तो 200 होगा, लेकिन 1000 को गिनना नहीं था, इसलिए 1 घटा के किसमें बोलेंगे? टिक लगाएंगे 199 में। जल्दी जल्दी बनाते चलिए। अगला सवाल उसी तरह है कि 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली, 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है? यानी 1 से लेकर यदि हमरा 999 तक पूछ देता, 1 से लेकर 999 तक पूछ देता, तो मैं बोलता कि 999 में 6 से भगा दीजिए, 6 इकाई 6 3 9 6 6 के 36 और फिर 6 6 के 36, यानी 1 से लेकर 999 तक में कितना? 166 संख्या है जो 6 से विभक्त है। लेकिन आपको 100 से पूछा है। किससे पूछा है? 100 से। तो भैया 1 से लेकर 99 तक वाला जो गिनती हो गया उसको निकाल के घटा लीजिए। तो 1 से 99 तक में हम जब भाग देते हैं 99 में 6 से, 6 इकाई 6 3 और 6 6 के 36, यानी 16 को एक्स्ट्रा गिनती हो गया। हमको शुरू से गिनना नहीं था, हमको 100 से गिनना था कि 100 से लेकर 999 तक 6 से विभक्त होने वाला कितना संख्या है?
तो 16 क्या करेंगे, जो गिनती हो गया उसको घटाएंगे, हमारा आंसर होगा कितना 150 और 150 में हम टिक लगाएंगे। क्लियर है। अगला सवाल, ये सवाल है आपका 16 नंबर, कहता है कि 200 और 900 के बीच, 200 और 900 के बीच 4 और 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। देखिए 4 और 6 बोला, यानी उसका एलसीएम कितना आता है 24, अर्थात 24 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है। क्योंकि देखिए 4 और 6 से विभक्त होगा तो 24 होगा या 24 का गुणज होगा। क्लियर। क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम होता है 24, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हम तो जानते हैं कि 1 से लेकर 900 तक का निकालने के लिए आसान तरीके से निकाल लेंगे भैया। 900 में भागा देंगे किससे, 24 से। 24 दिया कितना होता है 72, उत्तरा 8 और ये 1। अब फिर सुनना, 24 6 के 7 बार में खाता है, 7 चौके 28 के 8 बकरा कितना 1 और 7 दूनी 7 चौके 28 के 8 बकरा 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी आपका क्या हो गया 12, यानी 7 बार में। यानी 1 से लेकर 200 तक में 37 ऐसी संख्या है जो 24 से विभक्त है, और 24 से है वो तो 4 और 6 से विभक्त है। लेकिन हमको ये 200 के पहले वाला गिनती नहीं करना चाहिए था, जबकि हम कर लिए हैं। तो भाई 1 से लेकर 199 तक में 24 से विभक्त होने वाला जितना है क्या वो है 199 में 24 से भागा दिया, तो हम दे रहे हैं 24 8 कितना 24 8 8 चौके 32 के 2 बाकी रहा कितना 3 8 दूनी 16 3 19, यानी शेष बचा 7। यानी इसके पहले 8 गो संख्या है उसको गिनना नहीं था, तो 37 घटा 8 कर दीजिए, यानी आपको इधर मिलेगा 29 गो, इधर मिलेगा 8 गो। हमको 200 से 300 900 के बीच पूछा है, हम 29 में टिक लगाएंगे। क्लियर। अगला सवाल है, देखिए सवाल क्या है, कहता है 200 और 600 के बीच कितनी संख्या जो 4 5 6 से पूर्णतया विभक्त है। फिर वही क्वेश्चन है, 4 5 6 बोल दिया तो 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, आप जब निकालेंगे तो 2 आपका 60 निकलेगा। एलसीएम कितना निकलेगा 60, निकाल लीजिएगा। इसका अर्थ हुआ 200 और 600 के बीच बोला है, यानी 200 से लेकर 599 तक बोला है। क्लियर। 60 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या, किससे 60 से। तो हमको एक चीज बताइए, 60 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है। तो 1 से लेकर 599 तक में 60 से विभक्त होने वाली, 599 में 60 से भागा देंगे नहीं, 599 तक में अरे 600 रहता तो 10 होता, 600 न है तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक में 9 गो संख्या है। अच्छा 199 तक में 60 से विभक्त होने वाली 3 गो संख्या है, तो घटाओ 3 6 में टिक लगाएंगे। क्लियर। कोई कहेगा इतना आप करने लगे, अरे 200 के बाद होता है कितना 240, 60 का पहरा पड़ते हैं 300 360 नहीं 420 480 और 540, 1 2 3 4 5 और 6 में टिक लगाता है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कहता है क्या 1089 पृष्ठ वाली पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ हैं। भैया हम जानते हैं कि 1 से जब शुरू करेंगे 1 2 3 4 4 5 4 1089 तक लिखेंगे, तो कहता है कि इसमें कुल कितने पद है, यही ना हुआ। तो आप क्या कीजिए, सीधा 1089 में किससे भागा दे दीजिएगा, किससे भागा दे दीजिएगा, आप यहां पर 2 से भागा दे दीजिए। आप कहेंगे 2 से काहे भागा दे रहे हैं। देखिए हम 2 से भागा इसलिए दे रहे हैं, इसमें गलती मत कर जाइएगा। जैसे समझिए 1 2 3 रहता, 1 2 और 3 रहता, कहता बोलो कितने सम है कितने विषम है। तो बचपने से पढ़ते हुए आए हैं कि शुरू की विषम से होता है, तो 3/2 करेंगे ना, तो भागफल क्या होगा 1, तो सम होगा 1 के गो, लेकिन विषम एगो जोड़ के होगा नहीं, सम होगा 1 गो, विषम क्या हो जाएगा एगो एक्स्ट्रा, आदि शेषफल बचा है। तो लेकिन आदि मानिए 10 तक लिखते, 1 से लेकर 10 तक लिखते, तो 5 गो सम 5 गो विषम, 10 में 2 से भाग देते 5, लेकिन 11 जैसे लिखेंगे 11 में 2 से भाग देंगे 2 25, शेष बचेगा 1। तो भैया आप 1 जोड़ देंगे, काहे 11 क्या है आपका विषम है, एक्स्ट्रा चीज आप दिमाग में रखेंगे। तो इसलिए उतना नहीं कीजिए, 1089 में 2 से भागा दीजिए, 2 5 10,
फिर 8 उतरा 2 चौके, फिर 9 उतरा 2 चौके, तो 544 नहीं बोलिएगा, क्योंकि एक शेष बच रहा है, अर्थात 1088 तक में आधा गो संख्या सम है, आधा गो विषम है। उसके बाद जो एगो 1089 है वो भी विषम है, इसलिए हम एक जोड़ के 500 किस में टिक लगाएंगे, 545 में टिक लगाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल है, क्या कहता है कि 7, 10, 13 डॉट 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 का कौन सा पद 151वां होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि लास्ट पद है 151, यह श्रृंखला है और आपको पूछा कुल कितने पद हैं। तो आप तो पिछला वीडियो में पढ़े हैं, देख लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लास्ट नंबर बराबर एल बराबर क्या होता है, लास्ट नंबर और कुल कितने पद हैं। तो आप जानते हैं, चलिए सवाल है कि 7, 10, 13 डॉट 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 151 तक में कुल कितने पद हैं। तो भाई साहब आप जानते हैं यहां पर एक कौन सा पद 151वां है पूछा है, इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि कुल कितने पद हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एन बराबर आपको पूछ दिया, निकाला है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। तो भैया यहां ए बराबर हो गया 7, एल बराबर हो गया 151 लास्ट नंबर, और डी बराबर कितना हो गया, दोनों का अंतर, दूसरा पद घटो पहला पद, कितना 3। तो आप जो है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए जानते हैं क्या, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटा डी प्लस 1। तो लास्ट नंबर कितना है, लास्ट नंबर 151 में 7 घटेगा, तो 151 में 7 घटेगा तो बचेगा 144 बटा डी अर्थात 3, भाग देते हैं 3 चौके 12, 3 8 24, 48 प्लस 1 करना है, अर्थात टिक किसमें लगेगा, 49 में टिक लगाएंगे। क्लियर। इसी तरह यहां पर इसी तरह लिखे रहने देते हैं, यहां पर है 72, ये अगला सवाल है 72 प्लस 63 प्लस 54 प्लस डॉट 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 कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है आपको पूछा है, यानी एन बराबर आपको पूछा है। तो वही चीज एन निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट नंबर, यहां पर लास्ट नंबर क्या होगा 0, पहला नंबर क्या होगा 72, और डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू देखिए माइनस में है, 63 में हमको 72 घटाना है, घटते क्रम में जा रहा है, यानी हमारा हो जाएगा 9 का -9 का डिफरेंस चल रहा है। क्लियर। अब लास्ट नंबर 0 घटाओ कितना 72 बटा -9 प्लस 1 करेंगे, तो भैया 0 में 72 घटेगा तो -72 बटा 9, -9 माइनस कैंसिल, 9 8 72, 8 है कितना 9, तो हम कहेंगे नमा पद जो है वह 0 होगा। चलिए चौथा नंबर सवाल है कि 1 से लेकर हम 1 3 5 7 9 75 तक में कितने पद हैं। देखिए 2 तरीका से आप सोच सकते हैं। पहला तरीका क्या सोचते हैं कि सम और विषम वाला, ठीक है, शेष बचता है, विषम पूछा तो 1 जोड़ देंगे, ठीक है, और सम मैंने शेष पर 0 बचता है, सम पूछा है या विषम पूछा, जो भागफल होगा वही होगा। तो यहां पर 75 बटा 2 करेंगे, कितना हुआ 37 हुआ, क्योंकि 1 शेष बचा था और यानी 75 का गिनती करना है तो 38 में टिक लगाएंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं, प्रोसेस के साथ आइए तो देखिए यहां 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ डॉट डॉट 75 में पदों की संख्या पूछी है, अर्थात एन पूछा है। तो भैया ए बराबर 1, एल बराबर 75, ए बराबर 1, एल बराबर 75 और डी बराबर कितना, डी बराबर 2। तो लास्ट नंबर 75 घटाओ 1 74 बटा 2 37, 1 जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, कुल पदों की संख्या 38 में टिक लगाएंगे। इसी तरह प्रैक्टिस चल रहा है। अगला सवाल है कि 201 208 215 369 तक में कुल कितने पद हैं। हमको लगता है यह आपको बनाना चाहिए, आप बना लेंगे। 369 में 201 घटाएंगे, भागफल में 7 जो है जोड़े, भाग देंगे 7 से और भागफल में 1 जोड़ेंगे, आपका सही उत्तर 25 आएगा। इसको देख लेंगे। आइए अगला सवाल है, कहता है एक समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 6 है। देखिए यानी ए बराबर 6 है और सार वर्तन अर्थात डी बराबर कितना है, आपको 5 दिया है, और कहता है इसका 11वां पद कितना है, यानी एन बराबर 11 है। 11वां पद कितना होगा, तो आप देखिए एक चीज जानिए,
11वां पद यदि पूछा है पद, तो आप जानते हैं कि किसी एपी फॉर्मूला मैंने कि समानांतर श्रेणी में जो लिखा रहेगा, तो आपको सिखाया है पिछला वीडियो में 11वां पद जो होगा वह ए प्लस कितना होगा, ए प्लस tan d होगा। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। नहीं, पहला पद यदि ए है तो दूसरा पद जो है ए प्लस ए गो डी, तीसरा पद ए प्लस 2 गो डी मैंने एगो घट के, 11वां पद क्या होगा, ए प्लस tan d होगा। हम विस्तृत ढंग से पिछले वीडियो में समझाए हैं, यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिए। तो अब ए है 6, डी है 5, तो 10 पचे कितना 50, 50 जोड़ 6 किसमें टिक लगाएंगे, 56 में टिक लगाएंगे। क्लियर, बढ़ते चले। अगला सवाल है, कहता है किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद 19 और 17वां पद 96 है। जरा सुनिएगा, इसी पर है 6th पद। भैया किसी श्रृंखला का यदि पहला पद ए और डिफरेंस यदि डी का चल रहा होगा तो छठा पद होगा ए प्लस 5d और कहते हो तुम क्या है 19, समीकरण फर्स्ट। फिर कहते हो 17वां पद 10th पद जो है, हम जानते हैं 17वां पद जो होगा ए प्लस 16d होगा, और तुम कहते हो कितना है वो 96 है। 96 है, कितना है 96 है। अब हमको पूछा है कि ए प्लस 24d क्या होगा, 25वां पद यानी ए प्लस 24d, 25वां पद क्या होगा। देखिए ये दोनों समीकरण को हल करके ए और डी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हमारा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन होशियार लड़का क्या करेगा, इसमें खाली डी का मान निकालेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस 24d है, यहां पर ए प्लस 16d है, तो ए प्लस 16d प्लस 8d तो हो जाएगा ए प्लस कितना 24d, यानी डी का मान खाली निकाल के पुट कर देंगे, क्योंकि ए प्लस 16d तो 96 ही है। यानी दो तरीके से आप बना सकते हैं। तो समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हम थोड़ा सा हल करते हैं, यानी हम घटाते हैं तो घटाओ 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 कट जाएगा, तो 5 घटाओ 16 माइनस 11d बराबर कितना हो जाएगा 96 में 19 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, माइनस 77। तो d बराबर क्या निकला 7 निकला, 11 7 77। अब लॉन्ग प्रोसेस वाली बनाएंगे तो a प्लस 5d बराबर 19, d बराबर 77, तो यदि 7 तो 7 पचे 35, a बराबर कितना हो जाएगा, आप उसको क्या कीजिएगा 7 पचे 35 उधर जाके घट जाएगा, अर्थात 35 जोड़ 19 घट जाएगा, माइनस में आ जाएगा a का वैल्यू। तो हमारा लेंथी हम a का फिर मान रखेंगे d का, हम उतना नहीं करेंगे, हम यहां पर d बराबर 7 निकाल चुके हैं। अब हम जानते हैं कि a प्लस 16d में हमको सिर्फ क्या जोड़ना है 8d, क्योंकि हमको a प्लस 24d का मान निकालना है। तो भैया a प्लस 16d में 8d जोड़े, इसका मान तो 96 है ये है, और जोड़ 8 7 56 जोड़िए तो 6 6 12 के 2 बकरा कितना 1 9 1 10 5 15। आप किस में टिक लगाएंगे, आप 152 में टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, कहता है कि a माइनस 2 और 3a समानांतर श्रेणी में हो तो a का मान क्या होगा। अरे भैया 3 गो यदि पद दिया, समानांतर श्रेणी का लगातार 3 गो पद दिया, तो आप तो जानते हैं ना कि दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर होता है तीसरा पद घटाओ दूसरा पद के। बना लीजिए, यहां लिखिए a घटा 2 घटाओ a बराबर 3a घटाओ कितना a माइनस, ब्रैकेट में रहेगा a माइनस 2, गलती मत कर जाइएगा, यहां गलती हुआ गलती हो गया, क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यहीं पर गलती हो सकता है। अब देखिए a माइनस 2 घटाओ a कैंसिल, यानी इधर बचा माइनस 2 बराबर ये 3a घटाओ a माइनस माइनस प्लस कितना 2। अब ये 2 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, प्लस में था तो माइनस में, तो माइनस 2, अब फिर एगो माइनस 2 आ गया तो माइनस 4 बराबर यहां पर क्या होगा 3a घटाओ a तो 2a, तो 2 दूनी यानी माइनस 2, a बराबर क्या निकलेगा माइनस 2 में हम क्या लगाएंगे टिक लगाएंगे। जो बोला था हमने वो कर दिया। देखिए बेहतर सवाल है आपके बीच में अगला,
अगला सवाल देखिए, बेहतर सवाल है। कहता है 2 गो श्रेणी है, 15, 19, 22, 27 ... 415। और दूसरा जो श्रेणी है वो 14 है, 19 है, 24 है, 29 है ... 464 है। यहां पर 4 का डिफरेंस चल रहा है। 15, 4, 19, 19 ये 23 होगा, 23। 15, 4, 19, 19, 4, 23, 4, 27 एवं प्रकार से। यहां पर देखते हैं 14, 5, 19, 19, 5, 24, 24, 5, 29। यहां पर क्या गो का डिफरेंस चल रहा है? यहां पर आपका 4 गो, 5 गो का डिफरेंस चल रहा है। तो भैया कहते हैं उभयनिष्ठ पद की संख्या कितनी होगी? ये दोनों श्रृंखला में जितना उभयनिष्ठ पद है उसको बोल रहा है, क्या गो होगा? हमको एक चीज बताइए, पहला पद क्या है जो उभयनिष्ठ है? तो आप कहेंगे 19, इसमें भी 19, इसमें भी 19। अब अगला पद कहां में मिलेगा? यानी दोनों का पहला पद 19 है, अर्थात ए बराबर क्या हो गया? 19। अब इसका 4 का डिफरेंस, इसका 5 का, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है? 20। अर्थात अगला पद हमारा 20 के डिफरेंस पर मिलेगा ना, यानी डी का वैल्यू क्या हो गया? 20। अब हमको यदि लास्ट नंबर निकल जाए, तो हम जानते हैं लास्ट नंबर बराबर क्या होता है? ए प्लस, यदि कुल पदों की संख्या n है तो उसमें 1 घटाते हुए गुना d। न लास्ट नंबर क्या होता है? a प्लस n-1 गुना d। n कुल पदों की संख्या, यही हमको पूछा भी है। तो हमको एक चीज बताइए, लास्ट नंबर जो होगा वह 415 से छोटे न होगा। का है? क्योंकि 415 के तक खत्म ये श्रृंखला, और ये दोनों भी उभयनिष्ठ जो होगा वो 415 से पहले ही होगा या 415 होगा। क्लियर? तो 415 तो 20 का गुणज है नहीं, इसका अर्थ है 415 के पहले ही होगा। ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, लास्ट नंबर हमारा 415 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और ए हमारा है 19 प्लस n डी है हमारा कितना? 20। तो यहां हम क्या रखें? यहां हम क्या रख दें जो कि हमारा लास्ट नंबर जो है 415 या उससे पहले हो जाए? तो भैया यहां पर हम रखते हैं, यदि 20 रख देते हैं ना, n का वैल्यू यदि 20 रखते हैं तो n का वैल्यू यदि n बराबर यदि 20 रखोगे तो 20 घटाओ 1 कितना होगा? 19। तो हम देखते हैं 19 दूनी 38, 380 और जोड़ 19 कितना हो जाएगा? 399। यानी 399 415 के क्या हो रहा है? पहले हो रहा है। चलिए 20 रख के देखते हैं। यदि ये n का वैल्यू 21 घटाओ 1 ये 20, तो 20 दिसंबर 400 और जोड़ 19 तो 419 हो जाएगा। 415 के बाद हो जा रहा है नहीं, अर्थात n का वैल्यू क्या रखना होगा? हमको 20 रखना होगा। 20 रखेंगे तो 20 घटाओ 1 19 और 19 गुना 20 जोड़ 19 415 के जस्ट पहले आ रहा है। हमको n बराबर पूछा है, हम किस पे ठीक लगाएंगे? 20 पे ठीक लगाएंगे। चलिए आखिरी सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल है आखिरी, जो कहा वही कर दीजिए और बना लीजिए। कहता है एक धनात्मक उभयनिष्ठ अंतर वाली क्या? माने कि उभयनिष्ठ कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। समानांतर श्रृंखला का 7वां पद का वर्ग। अरे भैया यदि पहला पद ए कॉमन डिफरेंस डी, तो 7वां पद जो होगा वह होगा a प्लस 6d का होल स्क्वायर। चलिए जो बोला करते जाएं। कहता है तीसरे और 17वें पद के गुणनफल के बराबर हो। भैया तीसरा पद होता है a प्लस 2d और 17वां पद होता है a प्लस 16d। ये दोनों का गुणनफल इसके बराबर है। आपको पूछ रहा है कि पहले पद का उभयनिष्ठ अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस से क्या अनुपात है, अर्थात आपको a बटा d पूछ रहा है। क्लियर? हम इसको हल करके a बटा d नहीं निकाल सकते हैं क्या? कुछ तो और तो है नहीं। हल जब करते हैं, देखिए a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर जब तोड़िएगा, हल कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 36d स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6d, तो 6 गुना 6d तो 12ad हो जाएगा। ठीक है, बराबर। इसको हल करते हैं a स्क्वायर न a स्क्वायर एक बार, फिर 16 जोड़ 16ad
ये एक बार इसके साथ जोड़ कितना 2AD और प्लस 16 दूनी 32D²। कोई दिक्कत? हमको एक चीज बताइए, ये ए इधर आ जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 36D² और घटाओ 32D², एक बगल ला लिया, बराबर 12AD को उधर ले गए तो भैया 16AD जोड़ 2AD 18AD में ई उधर जाके घट जाएगा तो 6AD बचेगा क्या? 6AD। ये 36D² 32D² यानी 4D² बराबर 6AD। अब देखिए यहां पर इस D² को इधर ला लीजिए, यानी AD बटा D²। देखिए D² को इधर लाए तो ये इधर आ जाएगा, यानी 4/6 हो जाएगा। एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं, आप यदि दिक्कत थोड़ा समझिए। ये हम क्या किए, हम AD को ब्रेक किया, हम इसको 6 को यहां ला लिया, यानी हमारा AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर 4D² बटा कितना? 4D² बटा कितना? 6। AD बराबर। अब हमको एक चीज बताइए, इस D को नीचे हम नहीं ला सकते हैं, इस D को नीचे रख के 4 वहीं छोड़ देंगे, वही तो किए हैं। अब हमको यहां पर बताइए AD बटा D गुना D, D² बराबर D गुना D बराबर 4/6, D कैंसिल, AD बराबर कितना? A बटा D बराबर कितना? 2/3, यानी 2:3 आप टिक लगाएंगे। तो जो कहा बना लीजिए, हम सिर्फ ये समझाने के उद्देश्य से इस प्रश्न को सेट किया था। ठीक है, तो आप यहां तक सीखे, यहां तक देखें। अगला जो पार्ट होगा ये समानांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वह अगला वीडियो आपका जो शेष बचा, जैसे जोड़ने वाला कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, हम सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल को रखेंगे, और फिर उसके बाद वाले वीडियो में उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखकर हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम पढ़ेंगे। तो आप, हमें उम्मीद है कि बेहतर समझे होंगे। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।